बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। ये आज हम आपके लिए लेके आए हैं जी टैक्स रिटर्न 24 एंड विजिट वीज़ा यूरोप कनाडा यूके ऑस्ट्रेलिया अमेरिका एट्सेट्रा। जो दोस्त शौकीन हैं विजिट वीज़ा करने के, उनके लिए ये बड़ी अहम डॉक्यूमेंट्री है। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, आपके लिए मे बी के यूज़फुल हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी टैक्स रिटर्न जो हैं वो लास्ट 3 इयर्स की आमतौर पे देखी जाती हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो एक साल की सम टाइम दोस्त एक साल की टैक्स रिटर्न जल्दी जल्दी में जमा करवाते हैं और अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगाते हैं और वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। ये प्रॉपर मेथड नहीं है। लास्ट 3 इयर्स से आपकी हिस्ट्री का पता चलता है कि आपके टैक्सेस के मामलात क्या हैं, आपके एसेट्स क्या हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, और आपकी बैंक स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं पिछले 3 साल की। आल्दो कि आपको बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की साथ देनी होती है, लेकिन आपकी टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो लास्ट 3 इयर्स की, आपकी लास्ट 3 इयर्स की बैंक स्टेटमेंट की बेस पे प्रिपेयर की जाती हैं। और जब भी आपको मौका मिले तो आपने ऐसा ही करना है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से अपनी टैक्स की रिटर्न्स होनी चाहिए। अच्छा जी, टैक्स की रिटर्न्स हो जाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। टैक्स रिटर्न्स में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वो पावरफुल है, वो इससे ज़ाहिर होता है कि उसमें आपके एसेट्स कितने हैं। आपकी कोई लैंड है, आपकी कोई बिल्डिंग है, आपके कोई स्टॉक्स हैं, आपका कोई बिजनेस है, और आपके पास उसमें बैलेंस कितना है, और ये चीज़ें बनाने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए, और वो जो पैसे आए हैं उसके ऊपर आपने टैक्स कितना पे किया। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसलिए आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है जी, लास्ट 3 टैक्स ईयर्स जो है वो आपके पास 3 सालों की टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। मतलब अगर हम 24 में बैठे हुए हैं, 24 की होनी चाहिए, 23 की होनी चाहिए और 22 की होनी चाहिए। और जिस डेट को आप कर रहे हैं अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉरवर्ड, उस वक्त आपके पास लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और उसका क्लोजिंग बैलेंस बहुत सारे लोग पूछते हैं जी कितना होना चाहिए। ये आपके पास मैक्सिमम बैलेंस होना चाहिए ताकि इसमें कोई जिसने आपको वीज़ा देना है उसको कोई शक ना हो कि इस बंदे के पास जाके वहाँ पे स्पेंड करने के लिए पैसे नहीं है। मैक्सिमम मीन जितनी आपकी बिजनेस की स्ट्रेंथ है, जितना आपका एक्चुअल सीन है, उस हिसाब से। आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी कि आपने जब आपके लास्ट 6 मंथ की आप बना रहे हैं बैंक स्टेटमेंट, तो आप उस वक्त उसमें मैक्सिमम पैसे रखवा लें। ये वाली गलती आपने नहीं करनी। आपने एक जो सीक्वेंस में आपके पास पैसे आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में ही आपने उसमें पैसे होने चाहिए। लास्ट ये नहीं कि आपने 1 करोड़ रुपया पकड़ा, 50 लाख पकड़ा, 60 लाख पकड़ा और अपना क्लोजिंग बैलेंस इंक्रीज कर लिया। ये नेगेटिव में जाएगी बात, ये आपने काम नहीं करना। टैक्स टन चौथी बात है, टैक्स टन एक्यूरेट शुड बी एक्यूरेट। एक्यूरेट ये है कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, आपने सपोज 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का बिजनेस किया है, उस हिसाब से आपकी टैक्स रिटर्न्स बननी चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती हैं, लेकिन आपने टैक्स रिटर्न में कुछ बहुत कम शो किया है टैक्स से बचने के लिए, ताकि आपको टैक्स कम से कम पे करना पड़े। ये वाली जो चीज़ है वो हमें काफ़ी नुकसान देती है कि हमें टैक्स कम से कम देना पड़े। हमारी मेजरमेंट, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी औकात वहीं से पता चलती है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स कितना दिया है। जितना हमने टैक्स दिया होगा उतनी हमारी मनी वाइट होगी, उसी वाइट मनी से हम कोई एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, और वहीं से हमारी स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आपको, ये फिफ्थ पॉइंट है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है बाहर जाने की तो आपको फ़ौरन बताया जाता है जी आप अपनी टैक्स रिटर्न करवा लें। और आप एट ए टाइम टैक्स रिटर्न 2-3 सालों की करवा लेते हैं। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। टैक्स की रिटर्न हमेशा उसी साल में करवानी चाहिए जिस साल में वो ड्यू होती है। अगर आपने आज प्रोग्राम बनाया है बाहर जाने का, तो अगर आज ही आप 3 सालों की रिटर्न्स बनवाते हैं, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ये उनको पता चल जाता है कि ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये टैक्स की रिटर्न्स बनवाई गई हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि जब सन 2022 हो तो उसमें आपकी रिटर्न हो, 23 हो तो उसमें आपकी रिटर्न हो, 24 हो तो उसकी उसकी रिटर्न हो। इसको कहते हैं टाइमली
टैक्स की रिटर्न्स का फाइल होना। टैक्स पेड टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ऐड करूँ कि हमारे लोग चाहते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो टैक्स की, वेल्थ स्टेटमेंट में हमारी टैक्स रिटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन जब गवर्नमेंट को टैक्स देने की बारी आती है तो वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। उनका ख्याल होता है कि ये पैसे हमें ना देना पड़े। जब तक आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पे नहीं करते, आपकी मनी वाइट नहीं होती, आपकी स्ट्रेंथ कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। आपकी टैक्स रिटर्न बेशक आपको जो मर्ज़ी कोई गाइड करे कि मैं इसके बगैर आपको आपकी सारी स्ट्रेंथ, आपके बहुत सारे एसेट्स और बहुत सारे स्टॉक्स और बहुत सारी लैंड और ये बिल्डिंग्स वगैरह करके आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन शो कर देता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं से आप पकड़े जाते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए होते हैं सामने जो इस चीज़ को पूरे तरीके से आपको देखते हैं कि इनकी बैंक स्टेटमेंट्स में कितने पैसे आए, कितना इन्होंने बिजनेस किया। इसके इसके बेस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो लेजिस्लेशन की हुई है उसके हिसाब से कितना टैक्स बनता था, इन्होंने कितना पे किया है, कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टैक्स रिटर्न्स मस्ट बी फाइल्ड विद इन द रेलिवेंट टाइम पीरियड, मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस साल की रिटर्न हो उसी साल में उसको पे करना, उसको सबमिट करना ज़रूरी है। जब एट ए टाइम आप तीनों सालों की करते हैं तो उसके ऊपर डेट आ रही होती है कि ये रिटर्न इस डेट पे फाइल की गई है। सपोज 2022 की रिटर्न है, हम 2024 में अगर हम करते हैं तो 2024 की उसके ऊपर डेट आ रही होगी। वहाँ से पता चल जाता है कि ये टाइम पे नहीं उसके बाद में हुई है। इस साल की जैसे लास्ट डेट है 30/9/2024 है, तो आप 30/9/2024 से पहले कोशिश करें कि अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करें। जितना आप मैक्सिमम अफोर्ड कर सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स पे करें। सैलरीड पर्सन है तो आप उसके हिसाब से पे करें। जो आपको इनहेरिटेड एसेट्स हैं, विरासत में मिले हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो अंदर लेकर आएँ। जो आपने परचेज़ किए हैं वो उसको अंदर लेकर आएँ। जो आपके पास गाड़ी है, गोल्ड है, जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने एसेट्स में ऐड करवाएं ताकि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा हो। स्ट्रेंथ आपकी हमेशा इनकम टैक्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट होती है, वहीं से मेजर की जाती है। बैंक स्टेटमेंट से मेजर नहीं की जाती। बैंक स्टेटमेंट में तो उधार पैसे लेके भी बंदा रख लेता है। तो बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना भी नेगेटिव है। बैंक स्टेटमेंट को उतना ही स्ट्रॉन्ग करना है जितनी उसकी ज़रूरत हो। उम्मीद है मुझे ये वीडियो उन भाइयों के लिए यूज़फुल होगी जो विज़िट वीज़ा के शौकीन हैं, बाहर जाना चाहते हैं और बड़े कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। तो वो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें ताकि आपके रिजेक्शन जो है वो बिल्कुल ना हो, आप एक्सेप्ट हों। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।